मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास लेसन नंबर 4 साइंस में बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 4 9th क्लास में, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्या नाम है बच्चों? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो ये आज से शुरू हो जाएगा आपका लेसन नंबर 4 है 9th क्लास साइंस में। और इस अभ्यास के अंदर बच्चों हम परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में या परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अभ्यास में आपने लेसन नंबर 3 में अणु और परमाणु के अलग अलग जो है संरचना के बारे में अध्ययन किया है। परमाणु और अणु कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, इन चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई थी। अब है ये परमाणु की संरचना के लिए। पिछले अभ्यास में बच्चों पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो जो पृथ्वी पर है वो किससे मिलकर के बना होता है? परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होगा बच्चों, कोई भी पदार्थ हो उसका अस्तित्व उस पदार्थ का अस्तित्व ही तब संभव है जब उन परमाणुओं के कारण ही संभव है जो परमाणुओं से या जिन अणु और परमाणु से वो पदार्थ मिलकर बना होता है। अब प्रश्न उठता है कौन सा? नंबर 1, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होते हैं? एक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं दूसरे पदार्थ के परमाणु से भिन्न क्यों हैं? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? इस अध्याय में हमें इन प्रश्नों का ही उत्तर मिलेगा। कौन कौन से हैं? कि परमाणु अविभाज्य है जैसा कि जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसके अतिरिक्त एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी इस अभ्यास के अंदर बच्चों दी जाएगी। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना, कि परमाणु की संरचना क्या है और उनके भौतिक गुण अगर कोई हैं तो वो कैसे होते हैं। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। कुछ प्रयोग किए गए हैं जिसमें परमाणु की संरचना के बारे में बच्चों बताया गया। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। ये बच्चों उदाहरण है। उदाहरण इसमें आपको ये कैसे करने होते हैं, प्रोजेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, प्रोजेक्ट में ये बनाए जाते हैं। इन क्रियाकलापों से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आया? आप देखेंगे कोई भी दो प्लास्टिक से बनी हुई धातु पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, करंट सा लग जाता है। यह आवेश कहाँ से आया? रगड़ने मात्र से ही कैसे आवेश आया? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना होता है। कि परमाणु जो है विभाज्य होते हैं और आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। हमें इसमें ये भी समझना चाहिए कि अणु और परमाणु की संरचना, ये बच्चों हमें इस दोबारा समझ लीजिए। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया कि परमाणु के अंदर वे कौन कौन से आवेशित कण हैं कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। 19वीं शताब्दी में बच्चों जान लिया गया था कि परमाणु साधारण अविभाज्य कण नहीं होते। परमाणु जो है विभाज्य कण होते हैं, न कि अविभाज्य। अर्थात अविभाज्य का मतलब है जिसको बांटा न जा सकता, बल्कि इनके कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने को पहले ही
ई गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित किरणें थीं। इसके द्वारा एक दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई। अगर एक की हो गई तो उसके साथ साथ दूसरे की भी होती चली गई। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इसका प्रोटॉन का नाम दिया गया। संभवतः इलेक्ट्रॉन को ई से तथा प्रोटीन को पी से दर्शाया जाता है। प्रोटीन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य तथा आवेश -1 माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगर प्लस है तो पॉजिटिव होता है, अगर माइनस है तो वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पेज पर बच्चों, ऐसा माना जाता है कि परमाणु प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। वह भी प्रतीत होता है कि प्रोटीन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। जब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बच्चों किस प्रकार एक पदार्थ का निर्माण कर लेता है, किस प्रकार एक पूरे पदार्थ का निर्माण कर लेता है। अब है बच्चों नेक्स्ट परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना कैसी होती है, किन वैज्ञानिकों ने इसमें काम किया था, आप देख रहे हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन का जन्म 8 दिसंबर 1856 ईस्वी को मैनचेस्टर के कीचल हिल क्षेत्र में हुआ था। यह उसकी इंट्रोडक्शन है जिसने इस परमाणु की संरचना की खोज की थी। परमाणु संरचना अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। परमाणु को बता दिया कि अविभाज्य भी होता है और अविनाशी भी होता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को इस धारणा को गलत साबित कर दिया। जब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन परमाणु के भीतर किसी तरह अव्यवस्थित हैं, इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना में संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु की संरचना के आधार को इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। इसमें कई वैज्ञानिक बराबर काम कर रहे थे जिन्होंने परमाणु की संरचना को स्पष्ट कर दिया। इससे नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों टॉमसन का परमाणु मॉडल। जे टॉमसन जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने कौन सा अपना परमाणु मॉडल दिया। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना में संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में कम आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉमसन जे टॉमसन जो वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने ये चित्र आपको दिखाया है कि परमाणु की रचना कैसी होती है। ये इनके इंट्रोडक्शन है, परिचय है। जे टॉमसन कहाँ पढ़े, कौन से देश के रहने वाले थे, इन्होंने क्या जो है खोज की, ये सब इसमें दिया हुआ है। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों, यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा
समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम लोग आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से अविभाज्य कण है, किस तरीके से ये अविनाशी है, किस तरह ये अविनाशी है और किस तरह ये हमेशा अजर अमर है, जिसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पेज बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा। आप अभी ये 3 पेज की वीडियो में भेज रहा हूँ, जो आप किताब खोल करके बच्चों साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको ये समझ में भी आए, वीडियो को देखने की आपको आदत बने और किसी प्रकार की परेशानी आपको के सामने ना आए। अब है हेडिंग बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आपको ये भेजा जाएगा। थैंक यू।